जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका फिर से ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं और अपनी इस शिक्षा की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करेंगे कर्क लगन की कुंडली की। अब आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से प्रोग्राम आते हैं, ज्योतिष विद बैठे बोल रहे होते हैं और आप इंसान को, आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये क्या बोल रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान की सही शिक्षा लें और आप अपने आप के वेलविशर बने और अपनी कुंडली खुद एनालाइज करने के काबिल बने। तो आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ मैं बात करता हूं कर्क लगन की कुंडली की। कर्क लगन की कुंडली में आप ये समझ लीजिए, ये जो पहला घर है इसमें 4 नंबर अगर लिखा होगा तो ये कर्क लगन की कुंडली कहलाएगी। चंद्रमा देवता अपने मित्रों और शत्रुओं को जैसे जैसे डिपार्टमेंट बांटेंगे वैसे वैसे इस कुंडली में दिखाया गया है। चंद्रमा देवता इस कुंडली के एक तरह से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। चंद्रमा देवता ने दूसरा घर दिया अपने अति मित्र सूर्यदेव को, लेकिन दोस्तों यहां बात थोड़ी सी समझने की है। ये दूसरा घर अति मारक बन जाता है। मारक क्यों बन जाता है? क्योंकि जो चीज आपके शरीर की अति शत्रु होती है उसे मारक कहा जाता है। आपका शरीर जल से बना है और ये अग्नि तत्व राशि है। ये अग्नि तत्व राशि इसे खराब करती है, इसलिए इस कुंडली में सूर्य देवता को मार्कित्व प्राप्त है। सूरज देवता को मारक ग्रह गिना जाता है। बुध देवता को क्या दिया चंद्रमा देवता ने? एक तो मेहनत दे दी, छोटे भाई बहन दे दिए, पराक्रम दे दिया, छोटी यात्राएं दे दी और साथ में व्यय दे दिया, खर्च दे दिया और साथ में विदेश यात्रा दे दी, विदेश सेटलमेंट दे दी, जेल यात्रा दे दी। तो बुध देवता से अपनी अति शत्रुता निभाते हुए चंद्रमा देवता ने दोनों बुरे डिपार्टमेंट बुध देव को दे दिए, क्योंकि 3 और 6 का मालिक बुध देव होता है कुंडली में, जहां मर्जी पड़े हों। तो 6 नंबर तीसरे घर में पड़ा है तो मेहनत का मालिक बुधदेव बन गए और खर्च के मालिक बुधदेव बन गए। तो बुधदेव इस लगन कुंडली में अति मारक माने जाते हैं। बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता को सुख सुविधाएं दे दी और शुक्र देवता को लाभ स्थान दे दिया, 2 बहुत अच्छे घर दे दिए। शुक्र देवता इस कुंडली में सम की पदवी लेकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि घर तो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद्रमा से एंटी पार्टी हैं। दर्शकों ध्यान देने वाली बात है, एंटी पार्टी हैं, शत्रु नहीं है। इसलिए ये सम बन गए, दोनों अच्छे घरों के मालिक, और लग्नेश चंद्रमा और शुक्र की आपस में एंटी पार्टी है, अति शत्रुता नहीं है। बात करते हैं मंगल देवता की। चंद्रमा देवता ने मंगल को क्या दिया? एक तो कुंडली की मूल त्रिकोण दे दी, संतान, अनसर्टेन गेन, लव रोमांस, स्टमक का पार्ट, बुद्धि ब्रेन, और ये प्रोफेशन हाउस दे दिया, कर्म दे दिया। दोनों ही बड़े अच्छे घर दे दिए। एक तो कुंडली में डिपार्टमेंट दे दिया 10वां घर, केंद्र में एक त्रिकोण में ये डिपार्टमेंट दे दिया 5वां घर। तो मंगल और चंद्रमा ने अति शत्रुता अपनी निभाते हुए चंद्रमा ने मंगल देव को दोनों ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट दे दिए। तो मंगल इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह बन गए। बृहस्पति देव को क्या दिया? एक रोग का डिपार्टमेंट दे दिया, एक ये भाग्य का डिपार्टमेंट दे दिया। रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, ये सारी चीजें दे दी। साथ में दे दिया भाग्य, पिता, भाग्य, धर्म को मानना, विदेश यात्रा, ये सारी चीजें कुंडली की मूल त्रिकोण में आ गई। और कुंडली की मूल त्रिकोण में बृहस्पति की साधारण राशि दे दी चंद्रमा देवता ने। तो इसके मुताबिक बृहस्पति को 2 राशियां मिली, 6ठा घर और 9वां घर। 9वां घर कुंडली की मूल त्रिकोण राशि है और कुंडली की मूल त्रिकोण राशि को अच्छा माना जाता है जब तक उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ ना हो तब तक। तो बृहस्पति देवता भी इस कुंडली के कारक ग्रहों में गिने जाते हैं। अब दर्शकों बात ध्यान देकर समझने वाली बात यह है कि बात हम अगर करें त्रिशक्ति लॉकेट की,
या बात करें हम ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो इंसान खुद ही अगर ब्रह्मा हो जाएगा, हर इंसान अगर ब्रह्मा होने लगा तो फिर तो उसको कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। हम ब्रह्मा नहीं हैं, ये हम सेल्फ हैं। और अगर सेल्फ इतनी बड़ी पदवी लेकर बैठने लगे तो इस विद्या का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ब्रह्मा तो स्वयं अपने आप में सृष्टि रचाता है। ये विष्णु महेश अगर करने लगे तो ये हमारे पिता हो गए, ये हमारी संतान हो गई, हम खुद ही तीनों लोक के वासी हो गए, हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है फिर? तो ये गलत तरीका है इसको डिफाइन करने का। अब अक्सर टीवी में मैं सुनता हूं कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठे तो राजयोग दे देता है। अब इसी लगन कुंडली को ले लीजिए, अगर चंद्रमा लगन का लॉर्ड उठ करके पंचम में आ जाएगा तो वो नीच हो जाएगा, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। तो त्रिकोण जब भी पहनो, सबसे पहले उन तीनों घरों की, पहले 5वें 9वें घर की प्लेसमेंट देख लो। अगर वो प्लेसमेंट गलत है, कभी त्रिकोण मत पहनना, जिंदगी में बर्बादी की तरफ चल पड़ोगे। दूसरी बात, पेंडेंट का अर्थ ये होता है कि पेंडेंट आपने पहन लिया, ऊपर से कमीज का बटन लगा लिया, बॉडी तक वो किरणें पहुंची ही नहीं। जब उन स्टोन्स तक किरणें नहीं पहुंचेंगी तो बॉडी में वो सबमिट क्या करेगा? कभी भी त्रिशक्ति नहीं पहना जाता। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास हर किसी का घर कोई ना कोई अफ्लिक्शन में जरूर होता है। बहुत रेयर कुंडलियां होती हैं जिनमें लगन, पंचम और नवम तीनों घर स्टेबल हों, उनका त्रिशक्ति तब आप पहन सकते हो, तब भी पेंडेंट नहीं पहना जाता, वो रतन हाथ में पहने जाते हैं। शास्त्रों ने व्यवधान दिया है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे डेंटल सर्जन हो गए, नॉर्मल एमडी सर्जरी करने वाले हो गए, जिनका नित्य का कर्म है कि 10 बार उन्होंने ग्लव्स पहनने हैं, 10 बार उतारने हैं, वो ये चीज नहीं पहन सकते। 10-12 साल से कम उम्र का बच्चा है जिसकी बॉडी अभी पूरी तरह एक्टिवेशन में नहीं आई, वो लोग पेंडेंट पहन सकते हैं। नॉर्मल एक साधारण काम करने वाला आदमी कभी भी पेंडेंट नहीं पहनता। ये बात शास्त्रों में लिखी गई है और हमें समझाई गई है, क्योंकि किरणें उसकी बॉडी तक नहीं पहुंचती, वो अंदर कुछ भी सबमिट नहीं करता, वो निल हो जाता है, वो शून्य के बराबर है। ध्यान देने योग्य बात है। अब लगन लॉर्ड अगर यहां उठ के बैठ जाएगा तो वो आम पोंगा पंडित आपको बोल देगा जी त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, बहुत अच्छा हो गया, वो बंदे का पट्टा बिठा देगी वो दशा चंद्रमा की, क्योंकि यहां वो नीच का हो गया। इसका मालिक अगर लगन में बैठ गया, केंद्र और 10वें घर और पंचम घर का मालिक अगर लगन में बैठ गया तो वो नीच हो जाएगा, कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। आपको बिना उसका पाठ पूजन किए, दान पुण्य किए, इससे मुक्ति देनी ही नहीं है उसने। और हर पंडित ये बोल देगा त्रिकोण का दान कभी मत करना, उसकी प्लेसमेंट देखकर ही दान होगा और उसकी प्लेसमेंट देखकर हर चीज डिसाइड होगी। अगर त्रिकोण सदा अच्छा होता तो कभी किसी पंडित के पास जाने की किसी को कभी जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव को क्या डिपार्टमेंट मिले? 7वां घर मिला और 8वां घर मिला। चंद्रमा और शनिदेव में आपस में अति शत्रुता है। 8वां घर सबसे बुरा माना जाता है क्योंकि यह मृत्यु स्थान है। 8वें घर से द्वादश और लगन का अति शत्रु, अष्टम टू अष्टम थ्योरी मुताबिक इसको वर्स्ट हाउस कहा जाता है अगर ये लगनेश का अति शत्रु हो जाए तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति कारक होंगे, लेकिन सिर्फ तब जब उनकी प्लेसमेंट सही होगी। बृहस्पति यहां से उठ करके यहां आ जाए तो भाग्य का लॉर्ड आपका नीच का हो जाएगा, पट्टा बिठा देगा। अगर आपको किसी ने पुखराज रिकमेंड कर दिया, किसी ने पेंडेंट पहना दिया, ये आजकल बंडलों के हिसाब से मिलते हैं, थोक के हिसाब से सुराफा बाजार चले जाओ, वो त्रिशक्ति बंडलों के हिसाब से मिलते हैं। ये नहीं पहनने हैं, ये गलती मत करना कभी भी। पहले तीनों घरों की, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, तीनों घरों की प्लेसमेंट देख लीजिएगा। अगर वो प्लेसमेंट गड़बड़ है तो सिर्फ उनका पाठ पूजन करके ही उसे स्टेबल किया जा सकता है। सिर्फ उनकी श्रद्धा पूर्वक नमन करके, आरती पूजन करके, उनके छोटे छोटे दान करके उनकी किरणों को बॉडी में से कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर भाग्य की किरणें ही नीच की हो गई तो आपको उसे शांत करना पड़ेगा। ना तो सारी जिंदगी पिता से बनने वाली है, ना सारी जिंदगी पत्नी से बनने वाली। लाभ में भी कमी रहेगी। जिन जिन चीजों का वो कारक है, हर उस चीज में कमी रहने वाली है। तो इसको बड़े ध्यान से नोटिस करना। मैं टीवी चैनल में देखता हूं, अक्सर मुझे हैरानी होती है, वो लगन को डिफाइन करके बता रहे होते हैं कि इसका दान करो, इसका नहीं करो। कर्क लगन की कुंडली में इसका दान करो, बुध का करो, शुक्र का मत करो, शनिदेव का करो। दान जब भी होगा
ग्रहों को देखकर होगा, लगन कुंडली को देखकर कभी नहीं हो सकता। एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात बताता हूं जो आम शायद पोंगा पंडितों को पता नहीं होती। त्रिकोण भी इंसान का पट्टा बिठा सकता है अगर वो इल प्लेस्ड हो जाए तो। त्रिकोणेश 1 5 9 के मालिक अगर गड्ढे में चले जाएं, नीच के हो जाएं, 6 8 12 में चले जाएं तो वो इंसान का सत्यानाश कर सकते हैं। त्रिक स्थान 6 8 12 जिसको हम त्रिक स्थान बोलते हैं, बुरे स्थान बोलते हैं, वो भी अगर विपरीत राज्यों की स्थिति में आ गए तो वो इंसान को राजा बनाने की काबिलियत अंदर रखते हैं अपने अंदर। तो इस बात को बड़े ध्यान से देखना, एक ही फॉर्मूले पे मत चलना। ये थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं कि त्रिकोण अच्छा त्रिक बुरा, त्रिकोण अच्छा त्रिक बुरा। नहीं भाई, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी बुरी होगी तो अकॉर्डिंग टू दैट वो रिजल्ट देगा, उसके बिना वो रिजल्ट नहीं देगा। बात ध्यान से इस चीज को देखना। तो त्रिकोण का मालिक और केंद्र का मालिक भी बुरा हो सकता है अगर वो नीच का प्लेस्ड हो जाए। शुक्र इस लगन कुंडली के लिए सदैव अच्छा, अगर वो केंद्र या कहीं त्रिकोण में बैठ जाए तो आप जितनी मर्जी परफ्यूम यूज कीजिए, माता गाड़ी सुख वाहन के लिए अच्छा होगा, ये आपके लाभ के लिए अच्छा होगा। जितने आप कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस कुंडली में शनिदेव इस जगह में बैठे हों, यानी छठे घर में बैठे हों, 8वें घर में बैठे हों या 12वें घर में बैठे हों, सिर्फ ये इन 3 जगहों पर अच्छे होंगे, या ये 7वें घर में बैठे हों तो मैरिज हाउस के लिए स्टेबल कर देंगे। लेकिन अगर इन 4 जगह पर बैठे होंगे तो ही ये अच्छा फल दे पाएंगे इस कुंडली में। अगर कहीं भी और बैठे होंगे तो ये अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि ये मार्केश है कुंडली का, और कुंडली का मार्केश कभी भी पूर्णता अच्छा फल नहीं देता। बुध की बात करूं, बुध अगर 12वें 8वें और 6ठे में बैठा हो तो ये विपरीत राज्यों की स्थिति बनाएगा। इस कंडीशन में बुध का मार्केट खत्म हो जाएगा, अपनी दशा अंतरदशा में इंसान को बुलंदियों पे ले जाएगा। लेकिन आम अक्सर पंडित यही कहेगा कि त्रिक जो है वो सदैव बुरा होता है। नहीं मेरे भाई, त्रिक की प्लेसमेंट डिसाइड करती है वो कितना बुरा हुआ या कितना अच्छा हुआ। इस मुताबिक हर ग्रह अपनी प्लेसमेंट से अच्छा या बुरा निर्धारण करना है। इसी श्रृंखला को मैं आगे कंटिन्यू में रखूंगा, पूरी मीन लगन की कुंडली को अब तक आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात अगेन कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दान लगन के हिसाब से नहीं होगा, दान ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से होगा। अगर अच्छे कारक ग्रह की प्लेसमेंट भी हिल गई तो आपको दान करके ही उसकी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा ही इस कुंडली में लगन का लॉर्ड पंचम में आ गया तो त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में होते हुए भी ये पट्टा बिठा देगा आपका। इसकी दशा अंतरदशा हमेशा मेंटली बंदे को डिस्टर्ब रखेगी, संतान से प्रॉब्लम होगी, बुद्धि से प्रॉब्लम होगी, स्टमक से प्रॉब्लम होगी, अनसर्टेन लॉस होगा। ये सारी चीजें आपकी पंचम से देखी जाएंगी, जहां चंद्रमा आके नेगेटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी नीचता की वजह से। जाते जाते आज का टिप ऑफ द डे देता हूं आपको। दर्शकों, हम घर में ग्रीनरी लगाते हैं, हम घर में ऐसे पौधे पेड़ लगाते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी घर में कैक्टस का पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि वो कभी भी एनर्जी नहीं देता। वो हमेशा आपकी जीवन शैली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। वो हरा भरा नहीं रखता, वो दिक्कत परेशानियां देता है। उसकी परेशानियों को हल करने के लिए उसे घर से जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। आप तुलसी लगा सकते हैं, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, ऐसे पौधे लगाइए जो घर में सुख समृद्धि का सूचक हो। कैक्टस हमेशा घर से दूर रखिएगा। और हाँ, ये आपको एक सूचना दे दूं कि इन सारे एपिसोड्स की सीडी अवेलेबल हो जाएगी। कई दर्शकों के मेरे पास फोन आए, सर आप जिस वक्त ये पढ़ा रहे होते हो हमारे पास वक्त नहीं होता। अब मैं टेलीविजन पे इसी वक्त पे आ सकता हूं, हमारी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, कुछ अपनी बंदिशें हैं। आपके इजी वे को पढ़ाने के लिए, इसको और इजी करने के लिए, आप तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए मैंने इन सारे एपिसोड्स की सीडी तैयार करवा ली है, बल्कि मैं सारे कोर्स की ही सीडीज तैयार करवाता रहूँगा। आप हमारे ऋषि पराशर जोशी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा शुल्क देकर के सीडीज को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी बात पे अपनी इस बात को ख़त्म करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपके लिए मंगल कामना करते हुए शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ।